हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 7 का अगला वीकली टेस्ट 13 सितंबर को है। 13 सितंबर को विज्ञान और इंग्लिश का वीकली टेस्ट है। आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। इस वीडियो में आप सभी को साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे आपका अच्छा से वीकली टेस्ट चला जाए। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों का चैप्टर 9 मिट्टी से क्वेश्चन आएगा और फिर 1 हमारी जीवन रेखा, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। तो दोनों चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस मिट्टी में जल का अंतःस्रवण सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन है बलुई मिट्टी, दूसरा मृण्मय मिट्टी, तीसरा दोमट मिट्टी, चौथा काली मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बलुई मिट्टी में सबसे अधिक जल का अंतःस्रवण होता है। बालू रहेगा मिट्टी में, जल्दी से जो पानी है वो जमीन के नीचे चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट अगला सेकंड नंबर, मृदा का बनना कैसी प्रक्रिया है? पहला ऑप्शन है धीमी, दूसरा तीव्र, तीसरा मध्यम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मृदा का बनना बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं चट्टान से मृदा बनने में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर। देखिए, मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है मृत्तिका, दूसरा ह्यूमस, तीसरा पहला दूसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ह्यूमस कहलाते हैं। मृदा में सड़े गले पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, सबसे कम जल धारण क्षमता किस मिट्टी में होती है? सबसे कम जल धारण क्षमता किस मिट्टी में होती है? पहला ऑप्शन दोमट, दूसरा चिकनी, तीसरा रेतीली, चौथा काली मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रेतीली मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि वहाँ अंतःस्रवण जो होता है, अंतःस्रवण सबसे अधिक होता है। जल्दी से पानी नीचे चला जाता है, मिट्टी में ठहर नहीं पाता है। अगला देखिए 5 नंबर, जल का सबसे कम अंतःस्रवण किस मिट्टी में होता है? पहला ऑप्शन है दोमट, दूसरा चिकनी, तीसरा रेतीली, चौथा काली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चिकनी मिट्टी में जल का अंतःस्रवण सबसे कम होता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन मिट्टी के अपरदन का कारण नहीं है? पहला ऑप्शन है तेज वर्षा, दूसरा पशुचारण, तीसरा वृक्षारोपण, चौथा वनों की कटाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण मृदा के अपरदन का कारण नहीं है, बल्कि वृक्षारोपण से मृदा अपरदन नहीं होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए, अगला 7 नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, मृदा अपने जल को रोक के रखती है उसे कहते हैं? मृदा अपने जल को रोके रखती है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है नमी, दूसरा मृत्तिका, तीसरा ह्यूमस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मृदा जल को अपने में रोके रखते हैं उसको नमी कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, 1 हमारी जीवन रेखा, यहाँ से भी आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। पहला नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? पहला ऑप्शन है गोंद, दूसरा प्लाईवुड, तीसरा सील करने की लाख और चौथा केरोसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, केरोसिन। केरोसिन वन उत्पाद नहीं है। बाकी गोंद हो गया, प्लाईवुड हो गया, सील करने का लाख, ये सभी वन उत्पाद है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला सेकंड नंबर। देखिए, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 22 मार्च, दूसरा 21 मार्च, तीसरा 23 मार्च, चौथा 20 मार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है? पहला ऑप्शन है बालू, दूसरा मशरूम, तीसरा ह्यूमस, चौथा काष्ठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ह्यूमस। ह्यूमस, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, प्रदूषण का मुख्य कारण है। प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन वनों की कटाई, दूसरा वर्षा की अधिकता, तीसरा वनों का संरक्षण, चौथा बढ़ती जनसंख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वनों की कटाई प्रदूषण का मुख्य कारण है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर देखिए, पौधे श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं। पौधे श्वसन क्रिया में
क्या ग्रहण करते हैं, कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा ओजोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर देखिए किस पौधे से रंग प्राप्त होता है? किस पौधे से रंग प्राप्त होता है? पहला नीम, दूसरा चंदन, तीसरा मेहंदी, चौथा आम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मेहंदी। मेहंदी से रंग प्राप्त किया जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर जो भी है सभी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से सबको याद कर लीजिएगा। पहला देखिए, कैसे स्थानों पर मृदा का अपरदन अधिक होता है? कैसे स्थानों पर मृदा का अपरदन अधिक होता है? तो इसका उत्तर देखिए, कम वर्षा वाले क्षेत्र तथा मरुस्थलों में मृदा का अपरदन अधिक होता है। फिर देखिए सेकंड नंबर, चिकनी मिट्टी मृणमय मृदा भारी क्यों होती है? चिकनी मिट्टी क्यों भारी होती है? तो इसका उत्तर देखिए, मृत्तिका यानी कि मृणमय या चिकनी मिट्टी के कण बहुत महीन होने के कारण आपस में जुड़े रहते हैं। कणों के बीच रिक्त स्थान कम होने के कारण इनमें वायु कम होती है। इसके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल रुक यानी कि अटक जाता है। यही कारण है कि यह अपेक्षाकृत भारी होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, चिकनी मिट्टी काफ़ी महीन होता है, बीच में दो कण के बीच में जगह बहुत ही कम रहता है, और दो कण के बीच में छोटा सा जो जगह रहता है वहाँ पर जल अटक जाता है, जिसके कारण मिट्टी का वजन तो रहता ही है, साथ में पानी का भी वजन आकर मिट्टी का वजन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, कौन सी मृदा सबसे हल्की होती है और क्यों? तो इसका उत्तर देखिए, बलुई मृदा के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और आसानी से आपस में जुड़ नहीं पाते, इसलिए इनके कणों के बीच काफी रिक्त स्थान रह जाता है। इस रिक्त स्थान में वायु भरे रहते हैं। रिक्त स्थान होने के कारण इनमें जल की निकासी भी तेजी से हो जाती है, अतः यह हल्की, सुवासित और शुष्क होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, मिट्टी के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, मिट्टी किससे किससे मिलकर बनता है, उसको लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए, मिट्टी के 4 प्रमुख अवयव, पहला खनिज पदार्थ लगभग 40%, कार्बनिक पदार्थ लगभग 10%, भूजल लगभग 25% और भूवायु लगभग 25% रहता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, मृदा संरक्षण के लिए वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है? बताइए, मृदा संरक्षण के लिए वन रोपण या वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर देखिए, मृदा के अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है, जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की प्राप्ति होती है, जिससे अच्छी फसल होती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अपघटक किसे कहते हैं? अपघटक किसे कहते हैं? ये वन में क्या कार्य करते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, पादपों और जंतुओं के मृत शरीरों को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। बैक्टीरिया तथा फंगस दो मुख्य अपघटक है। अपघटक पौधों को पोषक तत्व प्राप्त करने में सहायता करते हैं। इसमें मौजूद पोषक तत्व पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, बताएं कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों? तो इसका उत्तर देखिए, यह सही है कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। पादपों एवं जंतुओं के मृत शरीर अपघटकों द्वारा ह्यूमस में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जिन्हें मशरूम तथा अन्य सूक्ष्म जीव खाते हैं। इस प्रकार मृत जंतु गिद्धों, कौवों तथा गिद्धड़ों और कीटों का भोजन बन जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों के लिए मैं जल्द ही इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, आप सभी को इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।